लाइव स्ट्रीम इज नॉट देयर, इट्स नॉट, इट हैज एंडेड। तो बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है तो फिर अपने आप बंद हो। एनीवे आई एम रिकॉर्डिंग, सो मे बी टुमारो आई विल अपलोड दैट। लेकिन किसके लिए अपलोड, आई डोंट नो। आई डोंट नो कौन है यहाँ पे जो मेरा वीडियो वापस देखता है। सर मैं देखता हूँ। सर कोई कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो देख सकते हैं। ठीक है। 10.36 वाला डायग्राम के लिए क्वेश्चन है क्या आर्यन? नो सर, सो क्रॉप नहीं होता इसलिए सर दोनों भेज दिया तो। ठीक है, तो फिर ये क्या था क्वेश्चन, कुछ आइडिया है? नहीं। सर इसमें एडजेसेंट साइड्स बताने थे, कौन से अच्छा, एडजेसेंट एंगल, सॉरी। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स वाला क्वेश्चन हम क्यों करें इतना। उल्टा मैं क्वेश्चन बना देता हूँ इस डायग्राम का। और ये हम ऑलरेडी कर चुका है, वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, लेकिन बस एक बार और हम डिस्कस करते हैं। इफ ओडी is the bisector of angle EOC and OB is the bisector of AOC, then find angle DOB। किसी को याद है एंगल DOB कितना है? सर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। अभी करो। तो सेंड करना है क्या? नहीं नहीं, बस कर। बस अभी नया फॉर्मेट में क्या होगा, फाइंड एंगल DOB लिखा होगा और 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। क्या संपत, तुम्हारा रिहर्सल हुआ? क्या सर? तुम्हारा रिहर्सल हुआ? यस सर, हो गया। हाँ, क्या कहती? सर आंसर 90 डिग्री है। यस। वेयर इज सुचित्रा? कैमरा क्यों ऑफ हो गया सुचित्रा? हाँ, तो ये अगर x है तो फिर ये भी x होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि EOC को बाइसेक्ट करने वाला लाइन है OD। बाइसेक्ट करने वाला लाइन मतलब दो इक्वल एंगल, और ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये y y हो गया। ये कल का दूसरा एक क्वेश्चन में से मैं ऐसे ही चोरी किया ये। ये देखो, ये डायग्राम में देखो ना जरा, तुमको मालूम है कि ये सब मिलके 180 होना चाहिए। यस सर। है ना, x प्लस y प्लस सब इक्वल टू 180, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। therefore x plus y is equal to 90, मतलब एंगल DOB डायग्राम के हिसाब से x प्लस वाई है, और जो मैंने ऑलरेडी 90 प्रूव कर लिया। रुतिका कहाँ हो तुम?
आसमान में, ठीक है। ठीक है, सो आर्यन का नेक्स्ट डाउट। इसमें भी ये डायग्राम नहीं चाहिए ना? नो सर। ray OS stands on the line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors. अरे अभी तो वही डिस्कस किया आपने, है ना? आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS and SOQ. If POS is X, then find ROT. क्या करना है? X का क्या करना है? कुछ काम ही नहीं है X का, है ना? चलो ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, क्योंकि उन लोग ने ये पूरा x लेने बोला है, तो ये हो गया x/2। चलो हम इसको क्या लेते हैं, y ले लेते हैं, तो ये बन गया y/2 और ये भी बन गया y/2। अब ये सब मिलके 180, है ना? x प्लस वाई मिलके 180। देखो ये x और ये y मिलके 180। अभी पूरा 2 से डिवाइड कर लो, तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 90। देखो ना, ये एंगल कितना है, x/2 प्लस y/2 विच इज इक्वल टू 90। तो ROT का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसमें भी ये सेकंड डायग्राम नहीं चाहिए ना? क्या आर्यन, यस सर। क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, नहीं चाहिए। हाँ तो लाउडली बोलो ना, माइक थोड़ा अच्छा नहीं वाला यूज करो। हाँ, माइक तुम इतना नजदीक रख के भी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा माइक यूज करो, ऑनलाइन का जमाना आ गया ना अभी। ओके सर। हाँ, क्या ये A इज ग्रेटर देन B? तो डायग्राम से पता है। A is greater than B by 1/3 of a right angle. Find the values of A and B. Come on, do it. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു, ഞാനൊരു 8:30 ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു. श्रीनिधि का कैमरा ऑफ है, अभिराज का ऑफ है। सर श्रीनिधि ने सर मेरा मैसेज कुछ डाला है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए अच्छा अच्छा, ठीक वो ऑन नहीं हो रहा है कैमरा मेरा। ठीक। रोशनी का ऑफ है, शिव शर्मा ऑफ है, सृजन का ऑफ है। Can I tell answer?
प्रेम के पास कैमरा है लेकिन वो ऑन नहीं करता है, इसलिए मैं इनके पीछे नहीं पड़ा हूँ। हर्षित का भी मैंने छोड़ दिया। आयुष का क्या, सर मैं वो तो ज्वाइन होता ही नहीं है कभी। स्वीटी, अदर, कृष्णा, ठीक है। हाँ सर जी। मैं बता रहा हूँ। हाँ अभिराज, व्हाट इज द आंसर? सर आई नीड वन मोर थिंग। हम्म सर आई डिडंट गेट इट। Paran, you got the answer? No, sir. Fine, sir. Pranav, you got the answer? Yes, Khyati? Sir, A is equal to 105 degree and B is 75 degree. Shreyanshu, what is your answer? Sir, A equals to 150 degree and B equals to 30 degree. Different answer मिला। कैमरा खराब है ना श्रेयांशु? No sir, खराब नहीं है, ऑन है। ऑन है? Yes sir. नहीं, अभी ऑन है। No sir, कब से ऑन ही रखा है। सर मैं आंसर। हाँ, मैं आंसर। श्रेयांशु अभी भी ऑन है ना? Yes sir, ऑन ही है। हाँ श्रीनिधि। Sir, A equal to 105 degree and B equal to 75 degree. ख्याति का क्या था आंसर? बी कितना? So B is also equal to 75 degree. So same है। सर मैं आई। सर B is equal to 25 degree and A is equal to 155 degree. Nice to know that many are getting same answer, different answers. एक ही क्वेश्चन डिफरेंट आंसर, तो शायद मीनिंग डिफरेंटली लिया होगा। क्या A is greater than B by 1/3 of a right angle? मतलब A is greater than B, but A is equal to what? B plus 1/3 of a right angle. That is, A is equal to B plus 30 degree. लेकिन A प्लस B तो 180 डिग्री है, वो तो डायग्राम से क्लियर है। A के जगह पे B प्लस 30 डाल दो तो 2B इज इक्वल टू 150, B इज इक्वल टू 75, वो 75 यहाँ पे डाल दो तो 75 प्लस 30 इज इक्वल टू 105, तो फाइनली A इज 105 एंड B इज 75। जिसको रॉन्ग आंसर आ रहा था, कहाँ मिस्टेक हो गया? सर मैंने लीनियर पेयर को 180 की जगह पे 90 ले लिया था। A प्लस B इज इक्वल टू 90 ले लिया। यस सर। और तुम्हारा आंसर्स क्या था? सर 30 एंड 150। अच्छा, तुमने दोनों मिलके 90 लिया और तुमको आंसर 150 और 30 आया। मुझे B 30 मिला तो फिर मैंने उसे 180 में से माइनस कर दिया। सर गलत हो गया था उधर ही। सर मैंने 150 को 50 डिग्री लिख दिया। लेकिन ये मुझे लगता है शायद इसमें कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, है ना? 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, इज इट? अरे 1/3 ऑफ ए राइट एंगल मतलब 90 का No, sir. 1/3 30 डिग्री। नो कंफ्यूजन। आर्यन का सब हो गया ना?
किधर आर्यन नहीं है उधर? सर उसका कैमरा ऑफ है। यस सर। अच्छा हो गया सब। ये है क्वेश्चंस बाय सुपादीप। सुपादीप शायद पहली बार डाउट सेंड कर रहा है ना? Yes, sir. यस, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन थोड़ा अच्छा से लाइट अप करके फोटो सेंड करना। Okay, sir. नहीं, अभी रहने दो, ये मैं सर कैन आई टेल आंसर? So may I answer? So may I? So may I answer? Yes, Parinita, you have any idea about this question? यस सर। क्या हुआ कैमरा को? सर यार अटेंड फ्रॉम फोन तो उसमें कैमरा सही से काम नहीं करता। तो फिर मुझे अगर तुमको देखना है तो कैसे देखेंगे फिर? सर मैं फिर लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ। हाँ, इसके कल से ना लैपटॉप से ज्वाइन करो। ओके सर। चलो, इसके बारे में आइडिया है? CDE एंगल। सर पहले मैंने इसको एंगल जो ABE है वो ट्रायंगल उसका एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के पहले एंगल BEA का सम वो निकाला। ये एंगल निकाल दिया ना? यस सर। हाँ, कितना मिला? इसका 80 डिग्री क्योंकि Very अगर good. 70 और Very 80 good. डिग्री को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल यस, करके E का एब्सोल्युटली निकालेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो और ये फिर भी 80 डिग्री। हाँ हाँ, फिर सर उसका 80 + 90 170 डिग्री होगा तो फिर एंगल CDE का 10 डिग्रीज होगा। सुपर ब्रिलियंट, एकदम परफेक्ट। बस सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाता है ना? सर मैं और एक मेथड बताऊं? हाँ, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में भी इस मॉडल का क्वेश्चन है, और उस टाइम मैंने बोला था कि एक्चुअली हमको ये 80 बिना निकाले भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स? ये देखो, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, बोलो। ये ट्रायंगल मैंने के भी लिए ऐसे ये किया। एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना होगा? 30 प्लस, ये सर मैंने सर 100। है ना? 30 + 70 होगा। Yes sir. Yes, sir. लेकिन वो एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटर्नल एंगल है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो Yes, एंगल sir. हमको निकालना था, ये एंगल उसको समझो x मान लेते हैं, तो फिर ये एक्सटर्नल एंगल x + 90 का भी बराबर होना चाहिए, यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल x + 90 और ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल 30 + 70, लेकिन वो है एक ही एंगल, तो x + 90 मस्ट बी इक्वल टू 30 + 70। सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री। Yes sir. लेकिन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मेथड है कि दो एंगल पता है तो तीसरा मिल जाएगा, फिर वर्टिकली ऑपोजिट, वापस वो दूसरा ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 10 डिग्री। क्या सुप्रदीप, डाउट क्लियर? Yes, sir. क्या सुप्रदीप?
BEC 100 दिया है और DAC 45 दिया है, XYZ निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये तो। पहले y निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। लुक एट ट्राइंगल ADC। ADC ट्राइंगल का दो एंगल पता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। Yes, sir. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको ये मिल जाएगा 45 डिग्री। चलो अभी सब लोग BEC ट्राइंगल देखो। BEC Yes, sir. उसका दो एंगल पता है Yes, sir. Yes, sir. Yes, ना? sir. 100 और 45। तो तीसरा एंगल तुमको मिलेगा 35। 35. Sir, 35 degree. Yes, sir. Yes, sir. अब ट्राइंगल ADB देखो। ADB देखा ADB? Yes, 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 sir. yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या ये Z उसका एक्सटर्नल एंगल है? सॉरी नॉट Yes, sir. ADB, Yes, sir. सॉरी नॉट ADB। ADB नहीं, Sir, 120. यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, F लिखता हूँ जरा। लुक एट ट्राइंगल BFD। Yes, sir. Yes, sir. BFD के लिए Z एक एक्सटर्नल एंगल है, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर वो 90 Yes, प्लस sir. 35 होना चाहिए। 125. Sir. बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो एक मेथड। सर एक और मेथड है। हाँ एक मिनट, मैं जरा एक मेथड बोलता हूँ, उसके बाद तुम्हारा मेथड बोल देना। तो मैं एक मेथड बताऊं। हाँ एक मिनट, ये मेथड जरा होने दो। देखो स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, और ये Yes, sir. 100 दिया है, तो मतलब ये कितना 80। 80. और ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। ये 45 और 80 वाला ट्रायंगल है ना, उसके लिए एक्सटर्नल एंगल, यस सर। तो ऐड करके 125 आ जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ और बोलो, क्या Yes, sir. श्रेयांशु तुम्हारा मेथड क्या, आर्यन क्या मेथड है? सर मेरा यही था। हाँ दूसरा फिर हो गया एंगल सम वाला, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, कि ये ट्रायंगल का दो एंगल पता है तो ये तीसरा एंगल मिलेगा, फिर उसका लीनियर पेयर। यस सर, मेरा भी यही मेथड था। या फिर तुमको पता है कि क्वाड्रिलैटरल में चार एंगल मिलके 360 होता है। यस सर, पता है। यस सर। Yes, sir. तो Yes, फिर sir. मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये एंगल वो भी Z है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Vertically opposite. यस सर। Sir, vertically opposite angle. हाँ तो फिर ये वाला क्वाड्रिलैटरल जरा देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वाड्रिलैटरल देखो, ये क्वाड्रिलैटरल का हमको Z छोड़ के बाकी सब एंगल पता है। Z प्लस 90 प्लस 45 प्लस 100 इज इक्वल टू 360। यस सर। श्रेयांशु माइक ऑफ Yes, करो। ये सॉल्व करके Z का वैल्यू 125 आना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। सारे क्वेश्चंस एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाता है। तो सुपादीप तुम्हारा
तो नो डाउट क्लियर कर दिया मैंने। Yes, sir. अभी कौन दिया था? जल्दी बताएगा तो थोड़ा इजी था मुझे देखने के लिए। सर मैंने भेजा था। सर मैंने दिए थे। मैंने मतलब सर अनुष्का। Srinidhi, it's your question? Yes, sir. The foot of a ladder is 6 meters away from the wall and its top reaches a window 8 meters above the ground. If the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meters away from the wall, to what height does its tip reach? Come on, do it. Such a silly, simple question. You must have climbed on ladders, so you must have an idea about this. Roshni? Yes, sir. सर √55 का हमें डेसिमल में उसका वैल्यू निकालना होगा। To what height does the tip reach? उसका आंसर कितना रहा है? √55. नो सर, वो अभी आंसर के लिए √55 यूज करना है, तो सर वो उसे तुम देखो ना कैसे तुमको अगर यूज करना है तो यूज करो। इट्स ऑल अप टू यू। तुम मुझे बस फाइनल आंसर मिलने के बाद मैं आई बस बोल देना। सर कैन आई? हाँ बोलो। सर आंसर मिल गया। कितना? 3√55/4। रीचेक तो किया ही होगा, हमेशा तुम रीचेक करता ही है। So may I answer? Khyati, wait. If you want, you can just WhatsApp me the final answer. Because I want everyone to try, first of all, in understanding the meaning of the question. Ankita का expression से ये पता चल रहा है उसको question meaning समझ में नहीं आया। Am I right, Ankita? यस सर। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? सर थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या थी योर राइट? Okay, sir. पर आज मीनिंग समझ में नहीं आया ना? नो सर, थोड़ा सा मीनिंग नहीं आया। थोड़ा सा मीनिंग। सर आंसर व्हाट्सएप में सेंड करूं? हाँ फाइनल आंसर सेंड करो ना, फाइनल। यस सर। पूरा सेंड किया क्या? नो सर, फाइनल सेंड करूं या फिर पूरा सेंड करूं? कौन बात कर रहा है? श्रीनिधि? सर संपत। श्रीनिधि को ही डाउट था इस क्वेश्चन में, उसने सॉल्व करके पूरा सेंड कर दिया। सर सही है क्या वो? हाँ ख्याति, मैंने अभी देखा एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया तुमने। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर ही चाहिए, पूरा डिटेल नहीं चाहिए।
सर फाइनल आंसर ही भेजा है। हाँ Sir, नहीं can I नहीं नहीं, वो change नहीं, my answer? तुम्हारे आंसर में एक छोटा सा मिस्टेक। हाँ मुझे फाइनल आंसर ही चाहिए, यू हैव सेंड द फाइनल आंसर, लेकिन उसमें एक छोटा सा मिस्टेक। श्रेयांशु तुमको आंसर मिल गया तो जस्ट मुझे फाइनल आंसर सेंड कर दो। हाइट कितना? Okay, sir. सर मैंने एक बार और भेजा है। अभी करेक्ट। पहले मैं डर गया, इतना छोटा लैडर कैसे हो सकता। हाँ संपत करेक्ट। Okay, sir. श्रेयांशु पूरा आंसर सेंड किया कि फाइनल आंसर? Sir, final. गलत है। सर मैं आंसर आर्यन तो आंसर सेंड नहीं किया। सर भेजूं? ये कौन सा, ये जो ब्लू, लेकिन तुम्हारे नाम पे नहीं आया ये। हाइट ऑफ द लैडर इज, वो जो लिख के आया वो तुम्हारा है? नो सर अभी भेज रहा हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा निमिष। हाँ निमिष, बर्थडे है क्या? नो सर। श्रेयांशु Sir, calculation गलत हुआ था। क्या? श्रेयांशु Sir, calculation गलत हो था इसलिए अभी सही करके भेजा। कौन बोला सही करके सेंड किया? अभी भी जो पेज है ना रॉन्ग है पूरा। क्या स्टूडेंट्स, ये देखो, ये वॉल, ये ग्राउंड, आठ मीटर ऊपर एक केक रखा है। और वो लेने के लिए हमने एक लैडर यहां पे रख दिया। फुट ऑफ द लैडर है ना, वो वॉल से 6 मीटर दूर है। ये मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस में है, द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। वो विंडो के उधर हमने केक रखा है जो 8 मीटर ऊपर है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। इससे ये डिटेल से तुम चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से लैडर का लेंथ निकाल सकता है। Yes, sir. 10 मीटर आएगा। लैडर का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेगा ना, 10 मीटर मिलेगा। Yes, sir. हाँ लेकिन मैं लैडर का लेंथ नहीं निकाल रहा हूं, लेट इट बी एल। अब क्या बोला है कि अगर लैडर, इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज नाउ 8 मीटर अवे, मतलब 6 मीटर अवे था ना फुट ऑफ द लैडर, उसके बदले अगर 8 मीटर दूर कर दिया तो फिर तुम्हारा कॉमन सेंस से ये समझ में आएगा कि लैडर ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। या किसी को ऐसा लगा कि लैडर ऐसा हो जाएगा? No, sir. No, sir.
when the foot of the ladder is pulled by 8 meter, तो लैडर ऐसा ऐसा नहीं लगा ना, No, sir. No, sir. No. No, sir. ऐसा अगर हम कर दिया तो लैडर ऐसा आ जाएगा। तो उन लोग पूछ रहा है कि अभी लैडर ग्राउंड से कौन सा हाइट पे है। अगर ये पूरा 8 मीटर कर दिया तो लैडर कौन सा हाइट पे है? 6. लेकिन तुमको तो कुछ क्या रूट 55 डिवाइडेड बाय फिर 24 फिर 32 और तुम खुद बोल रहे सर वो एक मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो स्टूडेंट्स जब हमने फुट ऑफ द लैडर को पुल कर दिया तो टॉप ऑफ द लैडर विल ड्रैग अलोंग द वॉल, Yes. but what will not change? Yes, sir. What will not change? Yes, sir. Length of the ladder will not change. It is not an elastic ladder. It's not a flexible ladder. So पहला सिचुएशन में, पहला वाला सिचुएशन में पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिला 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। फिर लैडर पुल करने के बाद हमको मिला 8 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। क्या स्पर्शिका इसको समझ में आ रहा है? सेकंड इक्वेशन समझ में आया? Yes, sir. सबको? सुचित्रा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया। Yes, sir. अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 8 square plus h square must be 6 square plus 8 square। 8 square कट हो गया, h square is equal to 6 square, therefore h is equal to 6 meters। Yes, sir. समझ आया. I've done this with least calculations. I didn't measure the length of the ladder, though you could have done it by that method also। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और मेथड में समझाता Yes, हूँ, sir. वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड। ये एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है, Yes, sir. ये 6 है, ये 8 है और ये L है। ओवरलैप हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स, सो आई विल जस्ट सेपरेट देम। मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है, Yes, sir. Yes, sir. दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, Yes, sir. दोनों Yes, का sir. हाइपोटेन्यूज Yes, sir. दोनों का हाइपोटेन्यूज L है तो सेम है, तो RH। दोनों में 8 मीटर है Yes, sir. तो Yes, RHS yes, sir. क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये भी 6 मीटर होना चाहिए।
यस सर। हाँ, इसके साइड्स क्या है? L8, इसमें भी है L और 8, और तीसरा साइड 6 है, तो इसमें भी तीसरा साइड 6। श्रेयांशु अच्छा फैन है। हाँ हाँ, क्या बोलते सब लोग, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या श्रीन दीदी, बाईजूस भी ज्वाइन किया गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर एक्चुअली मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है, तो सर मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ हाँ, निकाल दो सब दांत। ओके बाय। थैंक यू सर। चलो बाईजू निकाल दिया। यस, triangle ABC or AMP are two right angle triangles, right angled at B and M respectively, such that MAP and BAC are equal. Prove that. इसका कोई डायग्राम नहीं था? No, sir, इसका सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ही था। डायग्राम नहीं है तो फिर, बिकॉज सिर्फ एक ए कॉमन है इसमें तो डायग्राम होना चाहिए था। थोड़ा कुछ ट्राई करके देखता हूँ मैं। ABC राइट एंगल्ड है और AMP ए से कहाँ बना हो MP? BAC इज इक्वल टू MAP। इसमें डायग्राम होना चाहिए था। ये तो 10th का क्वेश्चन है, ये इट्स 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। बिकॉज देखो ना, ये सिंबल देखो, इट्स नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, इट इज सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स 10th में होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज भी इक्वल होना चाहिए। ये सिर्फ शेप इक्वल है। ये सिंबल का मतलब है कि शेप्स आर इक्वल, साइज आर नॉट इक्वल। साइज भी इक्वल चाहिए, तो ऐसा कॉन्ग्रुएंट वाला साइन आना चाहिए था, तभी ये सब रेशियो ऑफ साइड्स आएगा। फिर भी जरा AMP में M राइट एंगल है। MAP अगर X है तो BAC भी X होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल्स अगर सेम है तो वो ट्रायंगल का शेप सेम हो गया। देखो, यस सर। ये वाला ट्रायंगल में 90 और X है और उसमें भी 90 और X है, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल्स भी दोनों ट्रायंगल में सेम ही होगा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से। तो ये Y है तो ऑब्वियसली वो भी Y होगा। यस सर। हाँ, यस सर। अभी साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी अगर करना होता तो साइड्स का नॉलेज होना चाहिए, कोई भी साइड्स इसमें इक्वल होना चाहिए। अरे गलती से अथर्व का कैमरा ऑन हो गया, या बहुत देर से ऑन था या अभी ऑन हुआ? अथर्व ऑन करो, अथर्व कैमरा ऑन करो।
अथर्व कैमरा ऑन करो। अथर्व मुझे मालूम है कि तुमको सुनाई दे रहा है, कैमरा ऑन करो। इतना टाइम तक मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कैमरा ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कैमरा। स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से अथर्व के नाम पे किसी और का किसी और घर में कैमरा ऑन हो जाए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अथर्व कैमरा ऑन करो या तो ट्यूशन छोड़ दो, या अभी मैं घर में कॉल करूं। पापा तो झूठ नहीं बोलेगा, नहीं हमारे बच्चे के पास कैमरा नहीं है। अथर्व, अथर्व कैमरा ऑन करो या तो अभी कॉल करके मुझे बताओ क्या हो गया। बोलो सर कैमरा अभी मैं ऑन कर रहा था तो हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया पूरा। कुछ भी बोलना पड़ेगा तुमको। अदर अभी कॉल करो या अभी मैं कॉल करूं। ऑन कर रहा है कि नहीं, या अभी कॉल करूं। अथर्व, जल्दी स्विच ऑफ करके रखो सब कैमरा, सॉरी मोबाइल। अभी मैं कॉल करने वाला हूं, ऑफ करके रखो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा, गेट तक ही आ गया। हाँ तो वॉचमैन को दे दो। ठीक। तो देखो दोनों ट्रायंगल में हाँ दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एंगल्स अगर Yes, sir. सेम है तो उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर। तो नेमिंग करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी। हेलो, हाँ कौन, अथर्व बोल रहे हैं, स्नेहा बोल रहे हैं? हाँ अथर्व, क्या हो गया? अभी तुम्हारा कैमरा तो ऑन हुआ था और मैं इतना देर से कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो बोल रहा था और तुम चुप बैठ गया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो कैमरा ऑन करो अभी। अथर्व अभी नहीं है ना? नो सर। हाँ तो आएगा तो बता देना। हाँ तो देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी क्या है? सिमिलर। स्टूडेंट्स, अगर ट्रायंगल, हम कैसे बोलते थे, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स आप इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हाँ लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो सी ए तो क्या इधर क्या लेना पड़ेगा? पी डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय एमपी
MP। MP। तो वो है MP। सेकंड पार्ट। वैसे हम 10 सेकंड का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, चलो 10 का भी हो गया। हाँ, और कौन? जस्ट जल्दी बोल दो। अनुष्का। L1 and L2 are parallel lines। सर इसमें वैल्यू किसका निकालना है? एक मिनट, वो तो मैंने मिटा दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ x। सर कैन आई आंसर? x निकालना है। हाँ, कितना मिला x? सर क्या है? 45 डिग्री। सर 45 डिग्री। सर 45 डिग्री। समय तो मुझे 45 डिग्री मिला। 45 सब रॉन्ग है। किसी और को दूसरा आंसर मिला तो बोलो। Forty-five is wrong. Anybody else got different answer? Just tell me. Yes, बोलो। क्या सानिका, तुमको क्या आंसर मिला? नहीं पता सर, अभी भी ट्राई कर रही हूँ। और कोई किसी को दूसरा? हाँ, संपत, क्या आंसर मिला? वो 45 ही मिला था। वापस 45 मिला? यस सर। तो ठीक है, 45। अगर सबको 45 आ रहा है तो क्या करो। यस स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है देखो। ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर। यस सर। यस सर। मतलब Yes, 2A और 2B मिलके 180 होना चाहिए। पूरा 2 से डिवाइड कर लो तो मतलब A प्लस B का वैल्यू 90। 90। स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल देखो। लुक एट दिस ग्रीन ट्रायंगल। इसमें ये एक्सटर्नल एंगल A प्लस बी होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। है ना? मतलब ये जो 2x लिखा है यहाँ पे, ये जो 2x लिखा है यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए? A प्लस बी। 90। यस सर। लेकिन A प्लस बी तो हमारे पास ऑलरेडी है कि वो इक्वल टू 90 है, therefore x इज इक्वल टू 45। बोलो। यस सर, समझ आया। यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर सबका। Yes, sir. तो वो अनुष्का का क्वेश्चन हो गया। और किसका था क्वेश्चन बाकी? जरा जल्दी बोलेंगे नाम ताकि मैं जल्दी मैंने दिया क्वेश्चन। वन एट ए टाइम। कौन कौन दिया था? सुचित्रा, हैव यू सेंड इट? यस सर। हाँ तो जल्दी जल्दी बोलो ना। सर मैंने दो और अनुष्का और आर्यन सब रुको, अभी तुम लोग का बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी जिसका एक भी नहीं हुआ वो सब थोड़ा होने दो पहले। ठीक है। और सर, ये कौन? क्वेश्चन आपने दिया था। और कौन? सर मैंने भी भेजा है, प्रणव। प्रणव, एक मिनट। प्रणव कब भेजा था? आज? हाँ यस सर। चलो। और कौन? और कोई? यस सर, मैंने भी भेजे थे। चेतन। चेतन, आई एम सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, मैंने पहले नोटिस नहीं किया, ये तो आज नहीं हो पाएगा। तो सर कल करा देना इनको। हाँ कल सब कर देंगे, और भी लोग बाकी भी डाउट्स कर लेना। ओके और कल के बाद फिर स्टूडेंट्स हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी करेंगे, तब जाके पूरा पोर्शन कंप्लीट होगा। ओके सर। ऑल ऑफ यू? ओके सर। ओके सर। हाँ तो चेतन तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो तो अभी तो उतना टाइम बाकी नहीं है। पहले ये प्रणव और सुचित्रा का क्वेश्चन करते हैं। ABC isosceles triangle है whose sides AC is produced to E and CD is parallel to BA. Find the value of X. सुचित्रा, क्या तुमको ये पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो फिर ये दो एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दो साइड्स इक्वल दिया है, इसका मतलब ये एंगल भी हो गया 52। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Okay. फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से आ जाएगा नहीं सर नहीं 52। नहीं 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 सर बट ऑल्टरनेट नहीं 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 नहीं, सुनो ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब यूज करते हैं? जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। यहाँ पे ये एक लाइन है और ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर इन दोनों एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोल सकते। ओके Okay. सर। सर वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकल सर थर्ड साइड निकालेंगे। सॉरी, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बोल सकते। सर Okay. थर्ड साइड निकालेंगे हम। सुनो ना, मैं जरा सुचित्रा को समझाने दो ना थोड़ा, एक मिनट। शी हैज जॉइन न्यू, बाकी सबको सब पता है, आई नो। ये देखो स्टूडेंट्स, सुचित्रा, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं इस लाइन को जरा एक्सटेंड करता हूं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये 52 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यस सर। यस सर। यस सर। सर। और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल। यस यस सर। सर।
यस सर। तो Yes, फिर sir. ये पूरा x हो गया 104 डिग्री। 4 degree. यस सर। अलग अलग सर मेथड इस से पे हमने ये एक किया और था। मेथड है। हाँ, बहुत सारे मेथड से हमने ये क्वेश्चन किया था, रिसेंटली किया था। यस सर। यस सर। सर और एक मेथड है हम्म। सर, उसका जो थर्ड साइड है सर वो निकाल देंगे। थर्ड सर एंगल, मेरे पास थर्ड भी एक एंगल, method है। थर्ड साइड नहीं, थर्ड एंगल। यस सर, थर्ड एंगल तो सर वो 76 आएगा। सर तो सर एंगल ए सी डी भी उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा तो वो भी 76 हो जाएगा। और सर एंगल ए सी डी और एंगल डी सी ई दोनों लीनियर पेयर है। तो सर 180 माइनस 76 करने से वो 104 आ जाएगा। यस। ये क्या, ये तो BAE X ECD Y AEC Z, मतलब प्रूफ करना है कि x माइनस y इज इक्वल टू z, है ना? है ना स्टूडेंट? देखो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ये, है ना? इसको जरा ऐसा एक्सटेंड कर दो, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ये कितना आ गया, y। राइट। अभी यस सर। अभी एक्सटर्नल एंगल थ्योरम यूज करो, z प्लस वाई इज इक्वल टू x, यस सर। या तो Yes, z sir. इज इक्वल टू x माइनस वाई। यस सर। सर ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। यस सर सर। इसमें हम लोग ईए को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? हाँ, सर इसमें ईए को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, अच्छा फिर उसका यस यस एक्सटीरियर एंगल को। यस यस यस, वो भी कर सकते हैं। देखो व्हाट ही इज टेलिंग इज कि हम इसको प्रोड्यूस कर दो, तो ये x यस आ सर गया, ये भी हो जाएगा सर, ये भी एक्स। वापस z प्लस वाई इक्वल टू x, तो z इज इक्वल टू x माइनस वाई। यस सर। यस सर, समझ गया। हाँ, ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। अरे कैसा क्वेश्चन है प्रणव? सर कैन आई आंसर? नो, आई विल आंसर। इजी क्वेश्चंस मेरे को करना है, तुम लोग डिफिकल्ट कर लो। यस, बस क्या, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ऐसा। ये अगर x है तो करस्पॉन्डिंग x हो गया, यस सर। और ये भी करस्पॉन्डिंग है तो वो x हो गया, यस सर। यस सर। बस हो गया। सर एक और method है। यस सर। एक और मेथड क्या, इसको ऐसा एक्सटेंड करना। यस सर। वो क्या दूसरा मेथड थोड़ी है, वो एक ही तो बात हुआ।
ABC और DEF मिलके 180 डिग्री प्रूव करना है। हाँ, मतलब ये x स्टूडेंट्स, ये x और ये y दोनों मिलके 180 है प्रूव करना है। कितना इजी है, इसको जरा एक्सटेंड करो तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी x हो गया, सर कोई भी है। फिर कोइंसिडेंट एंगल्स तो मिलके 180 डिग्री ही होता है। यस यस सर। बोलो। यस सर। यस सर, समझ आया। यस सर। यस सर। अरे हाँ हाँ, मैंने बोला था रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना भी डाउट सेंड किया था बस चेतन का डाउट बाकी है, बाकी कल करता हूँ। उसके अगले दिन स्टैटिस्टिक्स करेंगे। बाय सर। क्या निमिष, क्या वापस केक सेंड कर रहे हो तुम? क्या है वो? सर वो पहले के, अच्छा हाँ, वो थोड़े लेट दिखे लास्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। अपना ये अथर्व फिर कैमरा लेके आया नहीं ना? नो सर। नो सर। तो उसको कॉल करने के बाद नो सर। उसने बोला था कि अभी आएगा, तो मतलब फिर उसके बाद वो ज्वाइन हुआ। हाँ, उसके बाद ज्वाइन ही नहीं हुआ। यस सर, उसको ज्वाइन हुई। हाँ, तो स्वीटी, कृष्णा, सब लोग ध्यान से, हाँ, कभी गलती से अगर कैमरा ऑन हो गया तो फिर पोल खुल जाएगा। अतर तो अब तक कैमरा नहीं है बोल के बैठ रहा था, तो अभी अचानक उसका कैमरा ऑन है, उसको पता ही नहीं चला, जल्दी उसने कुछ तो कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, तो ये इतना सब करने जरूरत क्या है? हाँ, मुझे लगता है सिर्फ एक ही स्टूडेंट है अपना इस पूरा ग्रुप में जो बिना कंपेल किए कभी भी कैमरा ऑन कर देता है, वो है श्रेयांशु। हाँ, लेकिन फिर वो खेलता है कैमरा से, वो झूठ भी बोलता है, ऑफ करता है फिर बोलता है नहीं मेरा तो ऑन है। अपने सामने सर, वो वो ऑन ऑफ करते रहता है, फिर झूठ भी बोलता है नहीं मेरा तो ऑन है। सर यहाँ पर नेट थोड़ा कम है, इसलिए हाँ, शायद हाँ। होता होगा। हाँ हाँ, होता है ऐसा। सर ऐसे कभी नहीं होता। नहीं वो, सर, मेरी अरे सही क्या में चेतन, on off तुमको नहीं क्या रहता। पता तुम किधर से आ रहा है, कौन सा स्टेट वाला है तू? राजस्थान? यस सर। हाँ, यस सर। श्रेयांशु तुम किधर? सर मैं भी राजस्थान। हाँ, अभी राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है ना, क्या मालूम किधर है। डेसर्ट एरिया है क्या राजस्थान में? बहुत डेसर्ट ऐसे सुना है मैंने। चलो ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, नेटवर्क की वजह से तुम्हारा कैमरा घड़ी घड़ी ऑफ होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, क्या क्या चलता है यहाँ। ओके ऑल ऑफ यू, सो टुमारो विल, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो कभी एक डाउट भी नहीं सेंड किया है। मतलब आई शुड बी सो हैप्पी इंस्टेड, यू नो, कि माय सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी डाउट एट ऑल, दे आर सो मतलब हार्ड वर्किंग, कुछ डाउट नहीं उनका, सब क्लियर है उनका, है ना? ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, बाय सर, आई हैड एन क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर आप जिस सॉफ्टवेयर पर पढ़ाते हो वो आपने खुद से बनाया है, मतलब ऐसे पहले से था कुछ? हाँ, वो तो सीक्रेट है मेरा। ओके सर, एंड आप आर्टिस्ट भी है ना? मैंने आपका ड्राइंग देखा था कल। अच्छा अच्छा, ओके, बाय सर, बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय। बाय सर।